सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मेरा वाक्य है वो है, ये वाक्य है कि कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्टॉक का संचय सफल निवेशक की निशानी है। एक्मुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टॉक एट द चीपर प्राइस इज़ द साइन ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है दोस्तों, ये सभी इन्वेस्टर्स पर लागू है एक तरह से। और जो सफल इन्वेस्टर है उनमें ये गुण और उनमें यही लक्षण या बात विषय रहता ही है कि वो किस तरह से बखूबी पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करके, संचय करके और एक सही रूप में अच्छे स्टॉक का संचय करते हैं, मतलब बचत करते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, इस वाक्य की गहराई को पहले आपको समझना होगा। मैं बात को फिर से एकदम सरल रूप में कहना चाहूँगा। क्या है कि कम कीमत पर कहने का क्या अर्थ है कि जब भी मार्केट में छोटा मोटा करेक्शंस होता है या कभी कभार क्रैशिंग मोमेंट आ जाता है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, मतलब एक सक्सेसफुल या सफल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो उस स्टॉक को लेना शुरू कर देते हैं जो उनके बजट के अंतर्गत ये होता है कि भाई चलो, प्राइस 100 रुपया ऊपर था, आज 100 रुपया नीचे है, 150 रुपया नीचे है, कोई 200 रुपया नीचे है, किसी 52 वीक्स हाई के लेवल को लेकर कह रहा हूँ। तो ऐसे निफ्टी सेंसेक्स में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 52 वीक्स हाई को टच किए, लेकिन आज वो 20%, 15%, 20%, इवन 30% से भी ज़्यादा डाउन है। तो ये देखकर जो सफल निवेशक हैं वो एक ही काम करते हैं कि एक एक दो दो स्टॉक हर महीने जमा करते हैं दोस्तों। ये जमा करने का जो गुण है ना, यही आपको एक सफल निवेशक बनाता है। जैसे हम पैसे की बचत करते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये इनकम था, उस इनकम से हमने थोड़ा माध्यम बना के कुछ पैसा बचत कर लिया और वो हमारे सेविंग अकाउंट में हो गया। वैसे सफल निवेशक क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई मार्केट आज करेक्शन हुआ है, 300, 400, 500, 600 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है, निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है, 150 पॉइंट डाउन है। वो ऐसे समय पे क्या करते हैं कि एक एक दो दो स्टॉक धीरे धीरे जमा करते हैं। जैसे एक बचत खाते में पैसा जमा किया जाता है, वो अपने पोर्टफोलियो में एक एक दो दो शेयर्स जमा करते हैं, तो उनके डीमैट अकाउंट में एक एक दो दो शेयर्स बढ़ता जाता है। और ख़ास करके जब मार्केट में करेक्शन आता है तभी वो एक एक दो दो की बात यह है दोस्तों कि जिनका जैसा बजट है, कोई 2 शेयर लेते हैं, तो कोई 5 शेयर लेते हैं, कोई 10 शेयर्स भी एक साथ ले लेते हैं। तो उस तरह से जो लोग जमा करते हैं दोस्तों, और उनका, और ये ज़्यादातर दोस्तों ये गुण किन में होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, वो तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं और निकल जाते हैं प्रॉफिट करके। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वही उसी तरह के इन्वेस्टर्स ऐसे शेयरों का संचय करते हैं, बचत करते हैं, जिससे कि समय के साथ साथ उनका टारगेट 1-2 साल का नहीं रहता है दोस्तों, उनका टारगेट रहता है 5 साल 10 साल का। 5 साल 10 साल का उनका टारगेट रहता है। और 5 साल 10 साल का जब टारगेट रखते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो सिर्फ जमा करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप किसी अपने बचत खाते में, आपका 2 बचत खाता है, 2 बैंक अकाउंट है, तो एक में सिर्फ आप पैसा जमा करते हैं और एक में पैसा जमा भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। तो ये इस तरह का कार्य विषय करते हैं। और ये जो कोई भी करते हैं दोस्तों, इस तरह के इन्वेस्टर हर रूप से सफल रहते हैं। तो सफलता का कुंजी ये भी है दोस्तों कि आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट अपने बजट के अंदर, कोई भी शेयर्स, आप एप्रिसिएशन की आशा बड़ी मत रखिए। मैं चाहूँगा दोस्तों आप सभी सफल निवेशक बने। तो सफल निवेशक बनने के लिए ये जो गुण वाली मैंने बात किया है दोस्तों, वो गुण आप सभी में आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कि मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, जो लो उसके बाद और नीचे और नीचे। तो इससे तो यही तो बात है ना दोस्तों, ये मार्केट ऐसा है ना कि जितना जब धीरे धीरे जब नीचे आता है तो आपको, जैसे मैंने कहा ना, 2 शेयर आपने लिया, फिर 1 लिया, फिर
जैसे जिस किसी निवेशक को 5 शेयर खरीदना है तो महीने में वो ये काम करे कि भाई चलो हमने महीने में 5 शेयर से खरीदना है पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं कि XYZ कंपनी खरीदना है, 5 शेयर्स उस कंपनी का लेना है और मार्केट वैल्यू मान लो 1,000 रुपया उसका मार्केट वैल्यू है, तो महीने का 5,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट का प्लान हो गया है। तब उसमें करना कैसे है कि भाई चलो XYZ कंपनी 900 रुपया आ गया, मार्केट गिर गया, 1,000 रुपये से 900 आ गया, तो उस दिन 1 या 2 ले लिए। फिर मार्केट और टूटा और ख़राब हुआ तो और कौन सा ले लिए, भाई चलो 800 850 का भाव आ गया तो वहाँ पर और 2-3 ले लिए। तो इस तरह से 1-2-3 मतलब जिस तरह से मैंने कहा ना कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट, और मैंने अक्सर कहा है दोस्तों कि हर एक महीने में कोई भी कैसा भी मार्केट हो कि 4 दिन ऐसा आता ही है कि मार्केट वो करेक्शन होना ही होना रहता है दोस्तों। कभी प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे, कभी एक्सपायरी के नाम पे, हर तरह से मार्केट में पॉइंट नेगेटिव होता ही है और उस नेगेटिव पॉइंट पे ही पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो वास्तविकता यही है दोस्तों कि शेयर मार्केट में डर का बहुत बड़ा असर है। डर जब मार्केट आसमान को छूता है, डर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब डर की सीमा आसमान को छूती है ना, उसी समय बहुत बड़ा बिजनेस भी शुरू होता है स्टॉक मार्केट में। उसी समय लोग बड़े से बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो हो रहा है टेम्पररी हो रहा है और जो टेम्पररी हो रहा है तो उसका फ़ायदा लिया जाए। तो इसमें ये होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो कमा के निकल जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो अपने जमा खाते में 1, 2, 3, 4, 5 शेयर जो भी जोड़ना है अपने उनके बजट के अनुसार। जैसे मेरे उदाहरण में आप देख ही रहे हैं कि मैंने 5,000 का जैसे मैंने उदाहरण दिया कि उन्हें करना तो है 5,000, लेकिन 5,000 में उनका इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट वो 4,200 में ही हुआ। उनको 5 शेयर खरीदना था, वो 5,000 का 1,000 रुपये का भाव था, गिर के नीचे नेगेटिव हो के यहाँ वहाँ देख कर मार्केट पूरे महीने में लगभग 800 सवा 800 आ गया, फिर बाद में वो 900 फिर 1,000। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, तो सफल निवेशक क्या करते हैं, धीरे धीरे उनका बजट तो 5,000 का था लेकिन उनको पाँचों शेयर कितने में इफेक्टिव में एवरेज में आ गया, उनको आ गया 4,300 में या 4,400 में। तो उनका भी 600 रुपये का बचत तो हुआ ना। वो बचत कहाँ से हुआ, वो इस तरह से हुआ कि जब भी मार्केट नीचे हुआ तब उन्होंने शेयर्स को ख़रीदा। उन्होंने 1,000 का शेयर एक साथ 5 शेयर्स नहीं खरीदे, तो 5 शेयर्स खरीदते एक ही साथ तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट एक साथ हो जाता। तो और बाद में मार्केट नेगेटिव होता है तो देखा जाता है कि भाई अरे हमने 1,000 में लिया, आज वो 900 है, फिर 850 है या 800 तक आ गया। तो फिर यही सोचा जाता है कि भाई काश हम थोड़ा रुक गए होते, मार्केट नीचे आ गया होता तो हम ले लेते ये शेयर। तो देखिए यहाँ दोनों बचत हो रहा है दोस्तों। आपके पैसे में भी बचत हुआ कि आपने 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो आपका इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, 4,300 का, 4,400 का, तो वहाँ भी आपका 600 रुपये का तो बचत हुआ। तो इस तरह से सफल निवेशक इसी तरह से पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। और वही गुण और वही बात आप सभी में आना चाहिए। आप यहाँ डर की मात्रा शून्य करके और बखूबी मनोबल ऊंचा रख कर लीजिए अपने बजट के अंदर। और वास्तव में दोस्तों कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बस तो यहाँ भी आप बूंद बूंद से अपना थोड़ा थोड़ा करके शेयर्स लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दोस्तों बड़ा पैसा हो, बड़ा पैसा डालें और बड़ा कमाएं या बड़ा पैसा बनेगा। धीरे धीरे से ही पैसा बनता है दोस्तों। धीरे धीरे इन्वेस्ट करने से ही पैसा बड़ा बनता है। एक समय आप खुद देखते हैं कि भाई चलो हमने 5-5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया हर महीने, साल का 60,000 हुआ, इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट मान लो 55,000 का हुआ, और शेयर्स जो 55-60 हज़ार में लिया गया उसका मार्केट वैल्यू देखा जाता है कि 15%, 20%, अगर अच्छे स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है तो 40 से 50% का भी अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये किस तरह से हुआ, ये जब भी मार्केट नेगेटिव हुआ, मार्केट नीचे आया, तभी एक सफल इन्वेस्टर उसे थोड़ा थोड़ा रूप में जमा करते हैं। अब यही सोचिए दोस्तों कि जैसे अभी साल का 60,000 हुआ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 5-5 हज़ार के हिसाब से, तो 5 साल में तो हो गया ना, 5 साल में 3 लाख के आसपास। तो 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हुआ
वो 5 साल के बाद उसका मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है? मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। तो ये सब कब संभव है? जब वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया जाए, और उस रेगुलर इन्वेस्टमेंट में बात ये भी हो कि साथ ही साथ एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये ध्यान दिया जाए कि हमारे बजट के अंदर शेयर्स खरीदा जा रहा है, और जब भी मार्केट में गिरावट हो रहा है तभी ये शेयर्स खरीदते हैं। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत दोस्तों आप आज ये सीख रहे हैं, ये जान रहे हैं कि जब भी मार्केट नेगेटिव हो आप अपने बजट के अनुसार थोड़ा थोड़ा शेयर्स जरूर जोड़िए। बस यही कहना था दोस्तों, आज का ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैं आपको देना चाहता हूँ ज्ञान यही था, यही है भी, और यही भविष्य के लिए रहेगा भी। तो बस यही कहना था। मानता हूँ आप मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलते चलते एक दो बात ज़रूर जोड़ूंगा आज के लिए, क्योंकि ये मार्च का महीना है और हर साल मैंने मार्च महीने में 31 मार्च से पहले मैंने हमेशा कि मेंबरशिप में, लाइफ मेंबरशिप में मैंने हमेशा 50% डिस्काउंट दिया है। तो जो लोग पिछली बार नहीं ले पाए तो अभी उन्हें पूरा समय है कि हमारा लाइफ मेंबरशिप जो है उसमें 50% डिस्काउंट है। उस फीस में आप लाइफ लॉन्ग हमारे मेंबर बन सकते हैं, और 50% डिस्काउंट है, तो इसका लाभ आपको 31 मार्च 2023 तक ही मिलेगा। तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों, उसी तरह से हमने सीनियर सिटीज़न का फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सर्विस हमने इंट्रोड्यूस किया, और उसमें भी हमने 50% डिस्काउंट रखा है। और उसमें खास एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ ये है कि बेस्ट एंड टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनियां जो 4 हम हमारे स्टडी और एनालिसिस के हिसाब से है, वो हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से दे रहे हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स। ये खास रूप से है दोस्तों, तो उन्हें भी इस चीज़ का लाभ लेना चाहिए। तो मैं एक ही कहूँगा, इससे संबंधित भी जो जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और टचवुड दोस्तों, हमारा प्लेटिनम स्टॉक भी धीरे धीरे प्लस इस मार्केट में भी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं वो प्लस है, कहीं ना कहीं एक लेवल पे घूम रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, और कुछ धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, अगर आप बड़े पैमाने पे या बड़ी रकम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आपको प्लेटिनम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, सभी ये सर्विसेज कार्यरत हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।